क्या देखते हो कि मेरा ACL लूज़ हो जाएगा। आई नो बहुत सारे क्वेश्चन चल रहे होंगे आपके माइंड में, लेकिन मैं अपना बता दूं, मेरी सर्जरी को हो चुका है 1 साल, पूरे 12 महीने। लास्ट ईयर नवंबर की बात है, 2022 की, जब मैंने अपना सर्जरी के लिए गया था। मेरे दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस थे कि वापस से मैं रनिंग कर पाऊँगा, नहीं कर पाऊँगा, वापस से नॉर्मल लाइफ मेरी हो पाएगी या नहीं। बट अभी आपके सामने एक लाइव एग्जांपल खड़ा है, और आपके मन में भी जो भी सारे डाउट्स हैं वो सारे क्लियर होने वाले हैं इस वीडियो में, कि 1 साल के बाद लाइफ कैसी रहती है आफ्टर ACL रिकंस्ट्रक्शन एंड मेनिस्कस रिपेयर। तो मेरा एक्सपीरियंस क्या रहा है पूरे 1 साल का, वो तो आप देख ही चुके हो। आपने 9 महीने तक का एक्सपीरियंस देखा है, लेकिन उसके बाद क्या चीज़ें होती हैं जब डॉक्टर आपको बोल देता है कि येस यू आर फिट टू गो। मुझे अभी भी याद है कि जब मैं सर्जरी हुई थी, सर्जरी के बाद आपने देखा ही था वीडियो में, मैं आपको पूरे अच्छे से एक्सप्लेन कर चुका हूँ। लेकिन अब मैं बताता हूँ, पूरा एक फास्ट फॉरवर्ड करके बताता हूँ कि उस टाइम जब मेरी सर्जरी हुई थी, सर्जरी के आसपास इतने डॉक्टर्स की अपॉइंटमेंट लेना, मेडिसिन्स, ये वो। अब मेरे पास जो क्वेश्चंस आते हैं इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पर कमेंट्स आते हैं, सब ये पूछते हैं कि जस्ट टेल मी द फास्टेस्ट वे टू रिकवर, राइट। तो अब उसमें मेरा बस एक ही क्वेश्चन, एक ही आंसर होता है कि जस्ट फोकस ऑन योर एक्सरसाइज। आप किसी की मत सुनो। सर्जरी के बाद बहुत सारे डाउट्स आना कि वापस मेरी लाइफ नॉर्मल हो पाएगी या नहीं, मैं फिर से रनिंग कर पाऊँगा या नहीं, मेरे नी में स्वेलिंग है, इतनी सारी चीज़ें। मतलब थ्रू आउट जर्नी आपने देखा ही होगा, कभी स्वेलिंग आ जाती है, कभी पेन होने लगता है। और जो पेन, हमेशा मैं बोलता हूँ कि इफ़ योर पेन इज़ अनबेरेबल तो आप डॉक्टर के पास जाइए। मतलब कि अगर आपको पेन बहुत ज़्यादा हो रहा है तो वहाँ पे आप डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर करें, क्योंकि डॉक्टर ही आपको इन द एंड ऑफ द डे सही करेंगे। बट बहुत से सारे लोगों को देखा है मैंने कि वो डॉक्टर पे भरोसा नहीं दिखाते। अब डॉक्टर पे भरोसा नहीं दिखाएंगे आप तो कैसे चीज़ें नॉर्मल हो पाएंगी। अब एक चीज़ बताओ ना, जिसने आपकी सर्जरी करी है और जिसने आपकी सर्जरी नहीं करी है, तो दोनों में से आप पहली जो प्रायोरिटी दोगे आप किसको दोगे? ऑब्वियसली डॉक्टर को दोगे। तो मेरा हमेशा यही कहना रहता है कि फर्स्ट प्रायोरिटी शुड बी योर डॉक्टर, योर सर्जन, जिसने आपकी सर्जरी परफॉर्म करी है। तो 1 साल के दौरान मतलब आई नो कि इतने सारे डाउट्स आते हैं, और वो भी पता है क्या होता है इनिशियली आपके 6 मंथ्स में। अब जैसे मैं, आप देखा होगा, इतने स्लोप से नीचे उतर रहा हूँ। मतलब जब आप इंजर्ड होते हैं ना, तो आपको इतना डर लगता है। मतलब मैं अपना बता रहा हूँ कि मुझे इतना डर लगता था, तब मैं इस सर्जरी से नहीं गया था। सर्जरी के 3-4 महीने बहुत ही ज़्यादा डिप्रेसिंग होते हैं, बट मेन चीज़ इसमें आपको पता है क्या बचा सकता है? आपका माइंडसेट। आपका माइंडसेट जितना स्ट्रांग रहेगा और एटीट्यूड जितना पॉजिटिव रहेगा, आई एम टेलिंग यू, आपको कोई रोक नहीं सकता आपकी रिकवरी को बेटर होने से। आपकी रिकवरी वर्स्ट केस में पता है कब होती है? वर्स्ट केस में कब जाती है? जब आपका कॉन्फिडेंस ही चला जाता है। अब एक बात बताओ, अगर आप कॉन्फिडेंस के साथ वॉक ही नहीं कर पाओगे तो आपका बॉडी कैसे साथ देगी? सो जो रिकवरी स्टार्ट होती है आपकी पहले अंदर से होती है, इंटरनली। आप क्या डाइट लेते हैं, और ये सारी चीज़ें, आपकी एक्सरसाइज, डाइट, और आपका माइंडसेट क्या है कि आपको ठीक होना है या नहीं। देखो, दो चीज़ें होंगी, या तो मैं एकदम कॉन्फिडेंस के साथ भागूंगा कि हाँ यार मुझे ठीक होना है, ठीक होना है, ठीक होना है, या फिर मैं, अरे मेरे साथ कहीं ये ना हो जाए, अरे मेरे साथ, तो मतलब समझ रहे हो, आपका कॉन्फिडेंस नहीं है वहाँ पर, और आपके मन में बहुत सारे डाउट्स हैं उस चीज़ को लेकर, तो वहाँ पे दिक्कत होने वाली है। इसलिए मैं सबको यही बोलता हूँ कि आपका माइंडसेट बहुत ज़्यादा मैटर करता है इस चीज़ के अंदर। उसके बाद आपकी न्यूट्रिशन, डाइट और ये सब आता है, एक्सरसाइज आती है, बट पहले आपको अंदर से वो कॉन्फिडेंस लाना पड़ेगा कि तब आप जाके, आप अगर आपको नॉर्मल लाइफ जीनी है तो। और बिना एक्सरसाइज, सबसे बड़ी मेडिसिन जो है इसके अंदर वो है एक्सरसाइज। अगर आपने एक्सरसाइज सही तरीके से करी है और आप डेली परफॉर्म कर रहे हैं, अपनी एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो वो बहुत ज़्यादा वो बहुत ज़्यादा मैटर करने वाला है। सो अब मेन चीज़ पता है इसके अंदर क्या है, कि मैं कैसे अपने आप को, अपनी रिकवरी को बेटर कर पाया हूँ। आपको मैं बता ही चुका हूँ, सारे वीडियोस में एक ही बात बोलता हूँ। आपको लग रहा होगा कि बहुत ज़्यादा बोरिंग वाला वीडियो है, बट है ही वो चीज़, उसके अलावा कोई सोल्यूशन ही नहीं है। आपका माइंडसेट, आपकी एक्सरसाइज, और एक्सरसाइज वो भी सही तरीके से। आप डेली एक्सरसाइज करते रहिए, किसी की मत सुनो, डॉक्टर की सुनो, अपने फिजियोथेरेपिस्ट की सुनो, बस, और किसी की मत सुनो। कोई क्या बोलता है, आप क्या देखते हो कि मेरा ACL लूज़ हो जाएगा, ये हो जाएगा, 10 चीज़ें आप ऑनलाइन
इतनी सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी ना, तो आपका दिमाग ख़राब हो जाएगा। बट मैंने क्या फॉलो किया, मैंने ये सारी चीज़ों पे फोकस ही नहीं करा। मैंने अपनी फिजियो की सुनी, डॉक्टर की एडवाइस टाइम टू टाइम परफॉर्म की, उसको फॉलो किया एडवाइस को उसकी। उन्हीं के बावजूद, कहने के बावजूद मैं आज आपके सामने रनिंग कर पा रहा हूँ। और मैं स्क्वाट्स करके दिखा देता हूँ। देखो, ये देख रहे हो आप, ये साइड से भी दिखा देता हूँ, ये आप देख रहे हो, आप भी स्क्वाट्स कर सकते हो, आप भी रनिंग कर सकते हो, सारी चीज़ है। वो बस आपके यहाँ से स्टार्ट होगा। ये जितना स्ट्रांग हो रहेगा उतना जल्दी आप रिकवर कर पाओगे। सो मैं क्या बात कर रहा था, हाँ, कि क्वेश्चंस क्या होते हैं। मेरे पास क्वेश्चंस जो आते हैं कि हम बहुत ज़्यादा डीमोटिवेटेड हैं, हमें मोटिवेशन चाहिए। तो यार देखो, मेरे मानना ये है कि आपको मोटिवेशन का, आपको कंसिस्टेंसी की ज़्यादा ज़रूरत है। मोटिवेशन से क्या है, आप एक दिन मोटिवेट फील करोगे, उसके नेक्स्ट डे फिर। बट जो आपकी कंसिस्टेंसी है ना, चाहे आपका मोटिवेशन हो या ना हो, बट आपकी कंसिस्टेंसी, आपकी जो हैबिट्स हैं वो डेली ज़रूर रहनी चाहिए वहाँ पर। अब उसमें हैबिट्स में क्या रहेगा कि आपका रूटीनली एक्सरसाइज, आप डाइट अच्छे से फॉलो करो। हो सकता है कि आपको, क्योंकि जो लिगामेंट इंजरी से रिकवरी है ना, वो इतनी ईजी नहीं है, आपको पेशेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर आप इस प्रोसेस के थ्रू जा रहे हैं, आपकी सर्जरी हुई है और ACL आपका रिकन्स्ट्रक्ट हुआ है या मेनिस्कस आपका रिपेयर हुआ है, तो ये जो पूरी जर्नी है, इसमें आपको बस एक ही चीज़ पे फोकस करना है कि ये लॉन्ग टर्म वाला गेम है। अपने आप को 9 मंथ्स के लिए एकदम डेडिकेट कर दो एक्सरसाइज के लिए, अपनी डाइट के लिए और आपके माइंडसेट को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। हो सकता है आपको लगता है, क्योंकि मैं शुरू से इसलिए क्यों बोल के चल रहा हूँ, क्योंकि किसको होती है ये, मोस्टली जो लोग स्पोर्ट्स में होते हैं, जो खेल रहे होते हैं, या फिर उन लोगों को किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, उसके लिए भी होती है। अब सबको ज़रूरी नहीं है कि उनको जाके बाद में स्पोर्ट्स ही खेलना है, बट बहुत सारे लोग होते हैं उनको स्पोर्ट्स खेलना है। अब जिसको नहीं खेलना, उसके लिए तो 6-7 महीने तक वो एक्सरसाइज करता है, वो फिर अपने चलने लायक हो जाता है। बट उन लोगों का क्या, वापस जिसको अपना करियर बनाना है, या जैसे मैं अपनी बात करूं, मुझे कोई ऐसे स्पोर्ट्स में पर्टिकुलर जाना नहीं है, बट एक पैशन है मेरा कि हाँ, मुझे हर हफ्ते खेलना होता है। और मैं अपने एक्सपीरियंस की बात करूं तो जब मैं आफ्टर 7 to 8 मंथ्स के बाद मैंने वापस बैट पकड़ा, वापस मैं फील्ड पे उतरा, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी फीलिंग थी। मतलब वो सारी चीज़ें, एक फ्लैशबैक होता है ना, वो पूरा याद आ जाता है कि डे 1 से कैसे आप वॉक करके एक पैर पे ऐसे करके चल रहे थे, ये सो अब एक पैर पे चलने से लेकर दोनों हाथों में बैट पकड़ने के लेके शॉट मारने तक, तो वो बहुत ही ज़्यादा एक इमोशनल मोमेंट होता है कि आपने धीरे धीरे करके, जैसे होता है ना कि एक बच्चा वॉक करना सीखता है, पहले तो वो अपना घुटने पे चलता है, फिर उसके बाद जिसको बोलते हैं क्रॉलिंग करता है, उसके बाद फिर धीरे धीरे करके खड़ा होता है। तो सेम ऐसे ही मैं अपनी जर्नी को रिलेट कर पा रहा हूँ कि जब मैं छोटा था, सो मुझे याद है जब एक बच्चे की जैसे जर्नी स्टार्ट होती है, सेम ऐसे ही मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी कि जब आपकी सर्जरी हुई थी, तो सर्जरी से आप एक पैर पे चल रहे थे। मतलब एक पैर तो आपको, जो ये मेनिस्कस है लेफ्ट, तो ये आपको तो एयर में रखना था, इस पर आप वेट डाल नहीं सकते थे नेक्स्ट 6 वीक्स के लिए। अब उस टाइम क्या होता है कि जैसे बच्चा खड़ा होना सीखता है, सेम ऐसे ही मेरी जर्नी रही है कि वॉकर पे फिर बैठ पकड़ना, उसके बाद फिर धीरे धीरे करके दोनों पैरों पे चलना। तो मतलब वो सारी चीज़ें याद आती है, तब आप एक उस स्टेज पे पहुंच जाते हो और एक आपको ऐसा फील होता है कि आपने क्या ही अचीव कर लिया हो। अगर इस चीज़ को कंपेयर करें नॉर्मल पर्सन के, तो उसको ये चीज़ नहीं समझ आएगी। बट अब आप इस जर्नी से जा रहे हैं, इस फेज से निकल रहे हैं, तो आपको ये चीज़ समझ आएगी कि हाँ। और मैं बता रहा हूँ, अगर आप इस चीज़ को नहीं छोड़ोगे और आप इस चीज़ को फॉलो करते रहोगे, क्योंकि मेन एम होना चाहिए कि भाई मुझे वापस से ठीक होना और रनिंग करनी है। ACL सर्जरी का, ACL रिकन्स्ट्रक्शन का सबसे बड़ा पर्पस तो यही होता है ना कि हमें वापस से नॉर्मल लाइफ चाहिए। अब मैं आपके सामने नॉर्मल लाइफ है, अब कितनी नॉर्मल लाइफ है ये आप देख ही लो। मैं रनिंग करके फिर से दिखा देता हूँ। सो इतना है, रनिंग कर लो या फिर स्क्वाट्स कर लो, ये तो सारी चीज़ें पॉसिबल हैं। अब आपको स्टेयर चढ़नी होती है, स्टेयर्स भी चढ़ लेंगे, सब चीज़ें हो जाएगा। बट मेन थिंग शुड बी कि आप
अच्छे से इस चीज़ को फॉलो करो। अब स्ट्रेचिंग भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इम्पॉर्टेंट है। स्ट्रेचिंग के साथ साथ ही अब मैं एक चीज़ बताता हूँ कि मुझे सबसे ज़्यादा खुशी कब हुई थी, जब डॉक्टर ने मुझे बोला कि नाउ यू डोंट हैव टू कम, और अब आप ठीक हो चुके हो, अपनी एक्सरसाइज को फॉलो करो। तो सबसे बड़ा जो हेडेक था ना उस टाइम पे, मंथली और हर महीने आपको डॉक्टर के पास जाना, फिजियो के लिए जाना और अपॉइंटमेंट के लिए जाना, तो उससे मुझे छुटकारा मिल चुका था। तो वो सबसे बड़ी चीज़ थी कि हर महीने डॉक्टर के पास नहीं जाना, क्योंकि मुझे पता है वो भी बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है कि आए महीने आपको 1-1.5 महीने बाद आपको फिजियो के पास जाना है, उसकी एडवाइस लेनी है, कुछ इशू आता है फटाफट से डॉक्टर के पास भागना होता है। तो बहुत सारी चीज़ें होती है रिकवरी। और मैं बताता हूँ क्या क्या डाउट्स आते हैं इसमें। जब मैंने ये वीडियोस बनाना स्टार्ट किया तो रिस्पांस अच्छा है उन वीडियोस पर। अब रिस्पांस अच्छा आने के बाद मैंने और वीडियोस बनाए तो लोगों की और हेल्प हुई, तो मुझे भी अच्छा लगता था। लेकिन एक दिन मुझे इतना ज़्यादा अच्छा लगा कि बहुत अच्छा पॉइंट था वो। तो बता दो स्टोरी क्या थी। मैंने एक वीडियो डाला था एक्सरसाइज वाला कि मुझे बहुत सारे लोगों ने मैसेज कर दिए थे, क्योंकि मैं बिना मैसेज की तब तक ज़रूरत नहीं, तो मैं उस कंटेंट को बना के क्या करूँ। तो वहाँ पे नीड थी, इसलिए मैंने वो बनाया। तो मेरे से पूछा गया कि आपकी जो भी एक्सरसाइज है आप एक वीडियो बना दो जिसके अंदर आपकी डे 1 से लेकर जो आपने 7-8 महीने तक एक्सरसाइज फॉलो करी है वो आप उस पर बना दो। मैंने बना दी वीडियोस, बट उसमें मैंने परफॉर्म नहीं करी। मुझे लगा, मैंने कहा हो सकता है उससे हेल्प हो जाए, लेकिन अब लोगों को चाहिए था कि वो एक्सरसाइज मैं करके भी दिखाऊं। तो इसलिए मैंने वो वीडियो अराउंड आधे घंटे के आसपास का है, उसमें मैंने डिटेल में बता रखा है। मैंने एक्सरसाइज करके दिखाया है कि किस तरीके से आपको कौन सी एक्सरसाइज करनी है, क्या चीज़ें करनी है, कैसे क्या रिस्ट्रिक्शंस हैं उस एक्सरसाइज में। तो मतलब पूरी आपकी जो भी जर्नी रहेगी उसके अंदर जो भी एक्सरसाइज करनी है, तो वो मैंने सारी चीज़ बताया। और उसके पीछे रीज़न पता है क्या था? रीज़न ये था कि एक मेरे पास इंस्टा पे मैसेज आया कि उसने बोला कि भैया मेरी सर्जरी हो चुकी है, और मेरे जहाँ पे मैं गांव में रहता हूँ, तो उस टाइम मेरे दिमाग में आया कि लोगों के सर्जरी तो करा लेते हैं। अब ज़रूरी नहीं है कि हर किसी के कोई मेट्रो सिटीज़ में रहता हो या कोई टायर 1 टायर 2 सिटीज़ में हो। अब उन लोगों का क्या, जो लोग गांव चले गए हैं सर्जरी करा के, क्योंकि ये जो चीज़ें अपने आप तो ठीक होती नहीं है, आपको प्रॉपर फिजियो फॉलो करनी पड़ती है। तब मुझे आइडिया आया कि यार 250 किलोमीटर उसने बताया था मुझे कि मेरे घर से 250 किलोमीटर जो फिजियो सेंटर है वो है। अब मेरे लिए पॉसिबल नहीं है कि मैं डेली वहाँ पे जाऊँ आऊँ, और बहुत से लोगों के लिए ऑनलाइन भी रिस्ट्रिक्शंस होती हैं कि बहुत सारे रीजंस होते हैं कि नहीं वो फॉलो कर पाते। तो फिर उसने बोला कि आप अगर हो सकता है तो प्लीज़ जितना जल्दी से जल्दी हो सके ये वाला एक वीडियो बना दो जिसमें मैं प्रॉपर सारी एक्सरसाइज आप बता पाओ कि ये एक्सरसाइज कब करनी है, फेज़ 1 फेज़ 2 फेज़ 3 फेज़ 4 सारी एक्सरसाइज आप बता दो। तो उस टाइम मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर उसका मैसेज भी आया कि थैंक यू सो मच और ये वो। तो बहुत अच्छा लगा कि एक हम सोचते हैं कि हमारी जो थिंकिंग होती है कि रिस्ट्रिक्शन हो जाती है, कि हम सोचते हैं कि जो चीज़ लाइफ हमारे लिए है वो शायद सबके लिए, बट बहुत सारी चीज़ों पे ये पॉइंट वैलिड नहीं करता। उस टाइम बहुत अच्छा लगा। और रही बात, मेरे पास मैसेजेस भी आए कि हम फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं है तो हम क्या करें, कोई इसका ऑल्टरनेटिव है कि ये वाली सर्जरी कैसे करा ले। तो एक यहाँ पे स्कीम है जो गवर्नमेंट की तरफ से है, वो है आयुष्मान भारत। आप आयुष्मान भारत में अपना इसका इलाज करा सकते हैं। ACL तो उसमें जहाँ तक है वो आपका हो जाएगा। रही बात मेनिस्कस की, तो उसका शायद नहीं होता, बट ये आपको फिर से चेक करना पड़ेगा कि शायद अपडेट में फिर से ये मेनिस्कस भी रिपेयर होता हो, बट आपका ACL उसके अंदर रिकवर हो जाता है। इसके अंदर जो मेंटल हेल्थ होती है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है आपका। अब उसमें क्या होता है, अगर आपकी मेंटल हेल्थ देखो ऐसे जा रही है, ये इसका मतलब है आप अच्छे से रिकवर कर पा रहे हैं। आपका मैं जो बात करूँ ना, डे 1 से लेकर पूरे 9 मंथ्स 1 ईयर तक। और अगर आपकी मेंटल हेल्थ ऐसे जा रही है, ये नीचे की तरफ जा रही है, तो एक प्रॉब्लम का एक रीज़न हो सकता है। उसके पीछे रीज़न जो ये है क्योंकि आपकी जो रिकवरी है वो ढंग से नहीं हो पा रही XYZ रीजन्स की वजह से। वो रीजन्स है कि आप एक्सरसाइज टाइम से नहीं कर रहे हैं। आई नो पेन होता है, ठीक है, थोड़ा बहुत पेन होता है, और उस पेन को ही बेयर करना होगा आपको। अब ये नहीं है कि आप ज़बरदस्ती उसको आपने 140 डिग्री ले आया, आपने पूरा ऐसे करके पूरा यहाँ तक टच कर लिया, वो चीज़ें नहीं करनी है। फोर्सफुली कोई चीज़ नहीं करना, बट धीरे धीरे, जैसे आज आपने 30 डिग्रीज तक
आपका स्ट्रेच कर लो, फिर 60 नहीं, बस धीरे धीरे करके आपको एक प्रोसेस होता है हर चीज़ का, उसी के साथ आप आगे बढ़ पाते हो, राइट। जो रही बात मेंटल हेल्थ की, मेंटल हेल्थ आपकी इम्प्रूव तभी होगी तब आप अपने आप को अच्छे से एक्सरसाइज करेंगे, तभी चीज़ें आपकी मेंटल हेल्थ रिकवर होगी। और उसके अंदर सबसे बड़ा रीज़न है कि आपको रूटीनली जो चीज़ें आपको डॉक्टर बताते हैं वैसे ही आप फॉलो करते रहें। अब बहुत सारे लोग हैं कि कोई कहता है कि भैया हमें 3 महीने हो गए हम रनिंग चालू कर रहे हैं, कोई कहता है हमें 2 महीने हो गए हम रनिंग चालू कर रहे हैं। तो यार देखो, सबकी जो टेक्निक होती है ना वो सर्जरी को अलग अलग होती है। अब मान लो किसी ने कोई फाइबर टेप के थ्रू गया है, कोई बायोस्क्रू के थ्रू गया है, तो मेरे से पूछ से भी कौन सी सर्जरी बेटर है। तो यार देखो, उसका रीज़न एक सिंपल है कि मैं अपना बायोस्क्रू, मेरी जो सर्जरी हुई थी वो बायोस्क्रू वाली हुई थी। अब मैं बायोस्क्रू के ही बारे में अच्छे से बता पाऊँगा। अब जो चीज़ मैंने फेस करी, अब ये तो है नहीं कि मैं आपको कुछ भी बता दूँ तो वो चीज़ गलत होगी ना। तो जो चीज़ है जेन्युइन है वो मैंने वो आपको वो चीज़ बता दी। बाकी कौन सी सर्जरी बेटर है, कौन सी सर्जरी बेटर नहीं है, तो वो तो आपके जो सर्जन है वही आपको अच्छे से बता पाएंगे कि इस सर्जरी में क्या फ़ायदा है क्या नुकसान है। तो जो मेंटल हेल्थ होती है उस टाइम पर वो आपकी धीरे धीरे करके बेटर हो जाती है। बट ये नहीं है कि आपको चीज़ें छोड़ देंगे, आप उस चीज़ को फॉलो करते रहिए, आप एक्सरसाइज करते रहिए। क्योंकि मुझे भी डॉक्टर ने यही बोला था कि आप एक्सरसाइज मत छोड़ना, क्योंकि एक्सरसाइज से क्या होता है आपकी जो मसल्स होती है ना वो स्ट्रॉन्ग होती है, आपकी स्ट्रेंथ गेन होती है। और आप एक्सरसाइज करते हो, आपने मेरे इतने सारे वीडियोस देखे हैं, ठीक है, पूरा ACL ही उसके ऊपर है। और ACL के बाद भी एक मैंने वीडियो बनाया था कि हाउ टू मेक योर लेग्स स्ट्रॉन्ग, वो भी बनाया था। उस वीडियो की ये कहानी अलग है बाय द वे। यहाँ पे एक क्वेश्चन का भी मैं आंसर करना चाहूँगा कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि उन्हें कट कट की आवाज़ आ रही है। तो देखो, मेरे को अभी 1 साल हो चुका है और मेरे नी से भी कट कट की आवाज़ आती है। मैंने डॉक्टर से बोला तो उन्होंने बोला ये कट कट की आवाज़ आएगी, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है इसके अंदर। रही बात, मैं एक और चीज़ बता दूँ कि जैसे जैसे आप ठीक होते जाएँ तो आपका जो नॉर्मल लेग है उसकी एक्सरसाइज ना छोड़ें, वो एक्सरसाइज आपको करनी जो इंजर्ड लेग है वो तो करनी ही है, उसके साथ में डे 1 से लेकर। क्योंकि होता क्या है ना कि आपके बॉडी के 2 पिलर्स हैं, ठीक है, ये इंजर्ड हुआ है तो ये आपका नॉर्मल है। तो अब जो ये वाला इंजर्ड वाला था इसका वज़न इस पे चला गया है, तो इसके लिए क्या है, ये भी आपको स्ट्रॉन्ग बनाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जितना आप एक्सरसाइज करें वो करते रहें। और होता क्या है ना, जब आपका जो नॉर्मल वाला लेग है उस पर स्ट्रेस ज़्यादा पड़ता है तो उसमें भी आपको हल्का फुल्का पेन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। क्योंकि ये सारी चीज़ें मैं इसलिए बता रहा हूँ, अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। अब ये चीज़ें कब आप कैसे ठीक कर पाएंगे, आप एक्सरसाइज करिए। दोनों आपको जो बोथ लेग्स है ना उनको इक्वली ट्रीट करना है, चाहे आपकी सर्जरी हुई है या नहीं, दोनों लेग्स को। और अगर आप सर्जरी नहीं, मतलब आप नॉर्मल हैं, तो आप फिर भी, क्योंकि जो हमारी लेग्स है वो हमारी पिलर्स हैं, ठीक है, उसी के ऊपर हमारा पूरा बॉडी का स्ट्रक्चर खड़ा हुआ है। अगर वही स्ट्रॉन्ग नहीं होगा तो आगे आप कैसे बढ़ पाएंगे, आगे भाग पाएंगे, जो भी चीज़ें हैं बैलेंस कर पाएंगे। इन दोनों लेग्स का आपको अच्छे से ख्याल रखना है, नॉर्मल लेग और जो आपका इंजर्ड लेग है तभी। और हाँ, यहाँ पे एक और पॉइंट याद आया मुझे कि कहते हैं कि हमारी जो जिसकी सर्जरी हुई है वो वाली जो थाई है वो पतली हो गई है। पतली इसलिए होती है, एक तो इंजरी की वजह से, दूसरा एक जो हैमस्ट्रिंग मसल होता है ना उसी से वो लिगामेंट बनाया जाता है, रिकन्स्ट्रक्ट किया जाता है। तो वो हैमस्ट्रिंग मसल को निकालते हैं और उसी से तो सारी चीज़ें बनाते हैं। डिपेंड करता है डॉक्टर आपका क्या कौन सा मसल ग्रुप यूज़ कर रहा है। एक रीज़न ये होता है। अब वापस से पतले से मतलब वापस नॉर्मल लेग को करने में कम से कम 1-1.5 साल लग ही जाता है इसमें। मेरा अब जाके 90% के आसपास कवर हो रहा है। अभी स्टिल देयर इज़ अ गैप ऑफ 10%। बाकी आपके जो भी क्वेश्चंस हैं आप मुझे कमेंट्स में बताइए, उसके बारे में हम देखते हैं क्या आंसर होता है। मैं आपको पर्सनली आके उस पर कमेंट करूँगा और ज़्यादा कोई हुआ तो किसी न किसी वीडियो में उस टॉपिक का आंसर मैं ज़रूर दूँगा, ACL वाली सीरीज़ में ही। आपको जो भी यहाँ पे कंटेंट में गैप लग रहा है कि आपको लग रहा है कि इस वाले टॉपिक पे वीडियो बनना चाहिए तो प्लीज़ उसमें बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, और बहुत सारे जो अदर प्लेलिस्ट है वो भी आप चेक कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।